जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 4th चैप्टर गणितीय आगमन के सिद्धांत की प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को देखने जा रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा सिद्ध कीजिए और दिया है स्मॉल n इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल n। स्मॉल n जो है कैपिटल n का एलिमेंट है और कैपिटल n नेचुरल नंबर होता है, आपको पता ही है। और जैसा कि मेथड आप जानते हैं उसी मेथड को अप्लाई करेंगे हम। इसको ये जो कथन है इस कथन को हम Pn मान लेंगे, यहाँ लिख देंगे माना। जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को ही हम Pn मान लेंगे। अब इसके बाद हम करते क्या है कि n इज इक्वल टू 1 हम रखेंगे और रख करके देखेंगे कि लेफ्ट की वैल्यू क्या है और राइट की वैल्यू क्या है। देखिए, और हम आपको बताते हैं कि लेफ्ट की वैल्यू प्राप्त करने के लिए ये जो लास्ट वाला टर्म होता है ना, इस लास्ट वाले टर्म पे n के जगह पे हम 1 रख देंगे तो वैल्यू निकल जाएगी। देखिए, LHS हम निकाल रहे हैं तो n के जगह पे 1 रखेंगे 1, फिर 1 प्लस 1 और फिर हो जाएगा 1 प्लस 2। तो देखिए क्या मिलेगा, ये 1 इंटू 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6। तो ये LHS निकला। अब अगर हमको RHS निकालना हो तो यहाँ पर ये जो वैल्यू दी गई है इसमें हम n के जगह पे 1 रख देंगे। तो देखें, n के जगह पे 1 रख रहे हैं तो 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 2, 1 प्लस 3 और फिर नीचे है 4। देखिए, इसको सॉल्व करते हैं और फिर ये वैल्यू क्या मिलती है, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 और 1 प्लस 2 हो जाएगा 3 और 1 प्लस 3 हो गया 4, नीचे हो जाएगा 4। फिर ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब ये 1 इंटू 2 इंटू 3 ये हो जाएगा 6। तो आप देख रहे हैं कि LHS की वैल्यू भी 6 आई है और RHS की वैल्यू भी 6 आई है। लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS, यानी n इज इक्वल टू 1 रखने पर लेफ्ट की वैल्यू और राइट की वैल्यू सेम आ रही है। तो ये पहला जो स्टेटमेंट, ये जो पहला स्टेप था, ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग दूसरे स्टेप को देखेंगे। दूसरे स्टेप में n इक्वल टू k रख करके हम मान लेते हैं कि लेफ्ट और राइट दोनों की वैल्यू सेम है। तो चले हम लिख देंगे यहाँ n इक्वल टू k रखने पर माना। अब जो क्वेश्चन है उसी को हम दिखा देंगे। ये हो जाएगा आपका pk और ये वैल्यू 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4 और प्लस एंड सो ऑन। ये हो जाएगा आपका n के जगह पे k रखा गया है, याद रखे रहिएगा। तो k फिर ये हो जाएगा k प्लस 1, ये हो गया k प्लस 2 और ये इज इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3 बाई 4। हम इसको मान लेंगे कि सत्य है। दूसरे स्टेप में हम यही काम करते हैं। पहले स्टेप में n के जगह पे 1 रख करके दिखाते हैं कि लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल हैं और इसके बाद दूसरे स्टेप में हम n के जगह पर k रखते हैं और n के जगह पर k रख करके हम दिखा देते हैं कि लेफ्ट और राइट, मान लेते हैं कि n इक्वल टू k रखने पर लेफ्ट और राइट दोनों आपस में बराबर हैं। अब इसके बाद हम थर्ड स्टेप में करेंगे क्या कि इसके बाद वाला एक टर्म लेकर के दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। तो थर्ड स्टेप में तो देखिए क्या लिख रहे हैं, ये है 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस ये हो जाएगा आपका k प्लस 1 k प्लस 2
अब इसके बाद वाला एक टर्म, तो जब इसके बाद वाला एक टर्म आएगा तो यहाँ पर k में जब हम 1 जोड़ देंगे तो इसके बाद वाला टर्म मिल जाएगा। तो k में 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा k + 1, k + 2, k + 3 हो जाएगा। और ये जो है दोनों पक्षों में इतना हम जोड़ देंगे। देखिए k के जगह पर k + 1 हो गया, ये k + 2 हो गया, और ये हो जाएगा आपका k + 3। तो हम जो है इतना दोनों पक्षों में हम जोड़ेंगे। जहाँ जहाँ k है वहाँ वहाँ k + 1 रख दिए, बस इतना दिमाग में रखे रहिएगा। है k + 1 हो गया, और यहाँ k + 1 रखेंगे तो k + 2 हो जाएगा, और यहाँ k + 1 रखेंगे k + 3 हो जाएगा। और फिर जो है यहाँ पर ये है k + 1, k + 2, k + 3 अपान है 4, और यही दोनों पक्षों में जोड़ा गया है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ये है आपका k + 1, k + 2, और फिर ये है आपका k + 3। और चलिए अब जो है हम राइट साइड को सॉल्व करते हैं, और राइट साइड को सॉल्व करके हम दिखा देते हैं कि n = k + 1 रखने पर भी लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल है। तो चलिए राइट साइड को हम सॉल्व कर रहे हैं। ज़रा देखा जाए कि दोनों में कॉमन क्या होगा। k + 1 दोनों में है, k + 2 दोनों में है, k + 3 दोनों में है। हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ से k + 1, k + 2, k + 3 हम कॉमन ले लिए। तो देखिए यहाँ बच रहा है आपका k/4, और फिर यहाँ से बचेगा आपका 1। फिर यहाँ सॉल्व करते हैं तो ये हो गया k + 1, k + 2, k + 3, और इसको ज़रा सॉल्व कर लीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा k + 4, और अपान हो जाएगा 4। ज़रा देखिए तो n के जगह पर k + 1 रखा जाए तो क्या इतना मिलेगा, या k के जगह पर k + 1 रखा जाए तो इतना मिलेगा। देखिए आप ज़रा हम रख देते हैं k के जगह पर k + 1 रखेंगे, पहला वाला टर्म मिलेगा, फिर दूसरा वाला टर्म मिलेगा, फिर तीसरा वाला टर्म, फिर चौथा वाला टर्म अपान 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि n = k + 1 के लिए भी दिया गया कथन सत्य है। दिया गया कथन सत्य है। तो फिर आप लिखेंगे लास्ट में कि अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से सिद्ध होता है कि दिया गया कथन सत्य है। तो बस सॉल्व करने में गणितीय आगमन के सिद्धांत के क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है, बस सॉल्व करने का मेथड आपको हमेशा दिमाग में रखना होगा, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 4 था, हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप बेल आइकन को प्रेस भी करें तथा उसको ऑल पे कर दें, तथा किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।